मित्रों, आज हम नंदलाल बसु के बारे में अध्ययन करते हैं। नंदलाल बसु का जन्म 1882 में हुआ था। कहीं कहीं 1883 भी मिलता है, तो पहले 1882 से 1966 मैंने दिया है, पर कहीं एक जगह 1883 भी दिया था। तो नंदलाल बसु का जन्म 3 दिसंबर 1882 या 1883 में मुंगेर जिला बिहार में ग्राम हवेली खड़गपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनकी शिक्षा जो है कलकत्ता कला विद्यालय में अविनाश टैगोर से प्राप्त इन्होंने की। इनकी माता का नाम क्षेममणि देवी था। इनके पिता का नाम पूर्णचंद बसु था। इनकी पत्नी का नाम सुधीरा देवी था, जो इनसे उम्र में 15 वर्ष छोटी थी। नंदलाल बोस का प्रारंभिक जीवन। नंदलाल बोस के पिता पूर्णचंद्र बसु दरभंगा राजा के अधीन एक प्रबंधक के रूप में काम करते थे। उनकी माता गृहिणी और शौकिया शिल्पकार भी थी, जो अपने बच्चों के लिए खिलौने बनाती थी। नंदलाल बोस अपने 4 भाई बहनों और 2 भाइयों के साथ बड़े हुए। अपनी माता के शिल्प कौशल और अपने इलाके के आसपास के कुम्हारों और मूर्ति निर्माताओं के जैसे अन्य शिल्पकारों के कार्यों से अवगत होने के कारण एक युवा नंदलाल बोस ने मॉडलिंग छवियों के प्रति रुचि विकसित की। नंदलाल बोस को सेंट्रल कॉलेजिएट स्कूल में अपनी हाई स्कूल शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 1998 में कलकत्ता भेजा गया था। इसके बाद वह उसी संस्थान के कॉलेज में भी उन्होंने दाखिला लिया। अपने माता के पिता के एक कला विद्यालय में दाखिला लिया। माता पिता से कला विद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए मनाने के प्रयासों के बावजूद उन्हें उस कॉलेज में पढ़ाई जारी रखने के लिए मजबूर किया गया। वह कॉलेज की परीक्षाओं में पास करने में असफल रहे। उन्होंने अपने ससुर प्रकाश चंद्र पाल की सलाह पर कॉमर्स या वाणिज्य विषय अध्ययन लेने के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया। उसी प्रेसिडेंसी कॉलेज में रहते हुए उन्हें अपने भाई अतुल मित्रा से गुप्त रूप से स्टिल लाइफ और मॉडल पेंटिंग जैसी विभिन्न पेंटिंग के बारे में सीखा और कुछ यूरोपीय कलाकारों तथा चित्रों को पढ़ा। बाद में उन्होंने अपने परिवारजनों तथा जुनून के बारे में समझाया। तब उन्होंने कलकत्ता आर्ट स्कूल में एडमिशन लिया। आजीविका। नंदलाल बोस ने 7000 से अधिक चित्र बनाए। आज दिल्ली के आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी में उनके अधिकांश चित्र रखे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब शांति निकेतन में कला भवन स्थापित किया तो उन्होंने नंदलाल बोस को इसमें शामिल किया। 1922 से 1951 के बीच कला भवन शांति निकेतन में प्राचार्य के रूप में कार्य किया। नंदलाल बोस को सिस्टर निवेदिता से भी काफ़ी समर्थन मिला। उन्होंने ही नंदलाल बोस को अजंता फ्रेस्को के चित्रों के साथ आने के लिए प्रोत्साहित किया। 1911 में पहली बार नंदलाल बोस के चित्रों को प्रदर्शन किया गया। कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ हरिपुरा सत्र में नंदलाल बोस के पंडाल को सजाया और उन्होंने चित्र बनाए। 1976 में उनके कार्यों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 9 मास्टर में शामिल किया गया। नमस्कार मित्रों, अब हम देखते हैं नंदलाल बसु के बारे में परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु। और जैसा हम देख चुके हैं कि 1882 और 1960-66 में इसमें इनका जन्म और मृत्यु के बारे में बता चुके हैं। जन्म स्थान बिहार के मुंगेर जिले में हवेली खड़गपुर नामक ग्राम में हुआ था। कला शिक्षा कलकत्ता कला विद्यालय में अविनाश टैगोर से लिया। पिता पूर्णचंद्र बसु, माता का नाम क्षेममणि देवी, पत्नी सुधीला देवी। गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियाँ 1911 में अजंता गुफा, 1921 में बाघ गुफा के बारे में इन्होंने प्रतिलिपियाँ तैयार की थी। 1922 ईस्वी में ये शांति निकेतन के कला भवन के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए। 1937 ईस्वी में इन्होंने फैजपुर में कांग्रेस अधिवेशन हेतु पंडाल की सज्जा में सहयोग दिया था। 1937-38 में हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन हेतु बड़े बड़े पोस्टर बनाए, जो कि ग्रामीण जीवन के विषयों पर आधारित थे। 1939 में ईस्वी में बड़ौदा के महाराजा ने इन्हें अपने यहाँ कीर्ति मंदिर की साज सज्जा के लिए बुलाया
जहाँ उन्होंने गंगा अवतरण नामक सुंदर भित्ति चित्रों का निर्माण किया। 1950 ईस्वी में PHU में इन्हें टीलिट की उपाधि प्रदान की गई। 1954 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्होंने महात्मा गांधी के साथ विभिन्न अधिवेशनों की सहभागिता की। रविन्द्रनाथ के साथ चीन व जापान आदि देशों में की यात्राएं भी इन्होंने की। इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति गीतावली के लिए चित्र भी बनाए तथा रविन्द्रनाथ के काव्य संग्रह गीत वितान तथा क्षणिका के लिए भी चित्रण किया। इनके द्वारा भारतीय संविधान का चितारा भी इन्हें माना जाता है। इन्होंने चूँकि भारतीय संविधान का चितारा इन्होंने संविधान में चित्र बनाए थे हर भाग में। शांति निकेतन में रहते हुए इनकी मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई। नेहरू जी ने उन्हें संविधान के भारतीय चित्रों को सजाने की बात कही। 221 पेज के संविधान में 22 भाग हैं। 221 पेज का संविधान है और उसमें 22 भाग हैं और हर भाग के ऊपर शुरुआत में चित्र बनाए गए। अगले पेज और प्रत्येक भाग की शुरुआत में चित्र बनाए गए हैं। इन 22 चित्रों को बनाने में 4 वर्षों का समय लगा। 22 चित्रों को बनाने में कितने वर्ष? 4 वर्ष का समय लगा। इस कार्य के लिए इन्हें 21,000 रुपये मेहनताना दिया गया था। शांति निकेतन में इन्हें बाबू मोसाए या मास्टर मोसाए के नाम से जाना जाता है। इन्हें नव बंगाल शैली नियो बंगाल स्टाइलिश कलाकार का प्रारंभकर्ता भी माना जाता है। नव बंगाल शैली का प्रारंभकर्ता माना जाता है। इन्होंने शांति निकेतन में कारु संघ को स्थापित किया। इन्हें शिव सिद्ध कलाकार भी माना जाता है। शिव सिद्ध कलाकार माना जाता है। इन्होंने विशेष रूप से अपने चित्रों में टेम्परा प्रविधि का प्रयोग किया था। इसके अतिरिक्त जल रंग का भी प्रयोग किया, वाश का भी प्रयोग किया, ग्राफिक डिजाइनिंग ग्राफिक कला का भी प्रयोग किया में उत्कृष्ट कार्य किए। इनका कथन है हम प्राणों के पुजारी हैं। प्राणों के पुजारी हैं। इनके प्रमुख चित्र की बात करते हैं तो प्रमुख चित्र में इनका चित्र है उमा का दुख, उमा का प्रायश्चित, उमा की तपस्या, संतों का देह त्याग, ये वास में बना है, और शिव का विष पान, ये भी वास चित्रण में है, वास शैली में। रामचंद्र परिणय, अहिल्या का उद्धार, भीष्म प्रतिज्ञा। आगे कुछ पेंटिंग है, अगले पेज में आए हैं। शतरंज खेलते कौरव पांडव, ये भी इनका चित्र है। युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, ये चित्र है। कृष्ण और अर्जुन, ये इनका चित्र है। धृतराष्ट्र और गांधी, ये भी गंधारी, इनका चित्र है। वीणा वादिनी, इनका चित्र है। घायल बकरी को ले जाते बुद्ध, ये इनका चित्र है। पार्थ सारथी, ये भी इनका चित्र है। कर्ण का सूर्य पूजन, स्वर्ण कलश, ये भी नंदलाल बसु का चित्र है। गंगा अवतरण, तो गंगा अवतरण जो है एक बड़ौदा कीर्ति मंदिर का एक भित्ति चित्र म्यूरल है। महिषासुर मर्दिनी भी इन्होंने बनाया है। मछुआरों के मध्य ईशा, यम सावित्री, रिटर्न ऑफ बुद्धा, पर्वत का कोहरा, नटीर पूजा, सब इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, पर्वत का कोहरा, नटीर पूजा, दांडी यात्रा, ये लिनोकट में है। वृक्षारोपण समारोह, पांडवों का हिमालय आरोहण, कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव, जलता हुआ चीड़ का वृक्ष, संथालिन,
पतझड़, शिवा और सती, ये इनके चित्र हो गए। इस तरह के प्रमुख व्यक्ति चित्रों के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रमुख व्यक्ति चित्र है अब्दुल कलाम, अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान का व्यक्ति चित्र बनाया गया है इनके द्वारा। अवनीन्द्रनाथ टैगोर का इन्होंने व्यक्ति चित्र बनाया है। सत्येंद्रनाथ मजूमदार का भी व्यक्ति चित्र बनाया है। प्रमुख पुस्तकें इनकी कौन सी हैं? तो प्रमुख पुस्तकें शिल्प कथा, रूपावली और शिल्प चर्चा। तीनों पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते, शिल्प कथा, रूपावली और शिल्प चर्चा। इस तरह आज नंदलाल बसु के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया और अगले कलाकार के बारे में अध्ययन करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।